जय मातेश्वरी मित्रों, नमस्कार। मैं हूं ज्योतिषाचार्य अजीत मिश्रा। आप सभी लोग का आपके अपने चैनल एस्ट्रोलॉजर अजीत मिश्रा में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज मैं आप ही लोगों का प्रश्न, क्योंकि कई लोगों का प्रश्न आ रहा है, क्या 4 नवंबर को जब शनि मार्गी हो जाएंगे तो मेरी जीवन की स्थिति सही हो जाएगी? क्या राहु और केतु का ट्रांजिट जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव देगा? क्या राहु जब 3rd हाउस में चला जाएगा और केतु कन्या में आ जाएंगे तो क्या स्थिति परिस्थिति बदलेगी? देखिए, मकर राशि जब समय अच्छा था और समय बुरा था तो मैंने दोनों चीजों को आपको अवगत करा। जब मैंने बोला कि हाँ भाई साहब, अब नौकरी की तलाश करिए, नौकरी मिल जाएगी, तो मिली नौकरी। और जब मैंने कहा माता रानी के आशीर्वाद से, मेरे में ये सामर्थ्य नहीं है, बिना माता रानी की शक्ति के तो संभव ही नहीं कि इतनी सटीक भविष्यवाणी की जा सके। माता रानी के आशीर्वाद से मैंने आपको बताया कि दाम्पत्य जीवन में समस्या आएगी, और समस्याएं कई लोगों के जीवन में चल रही है मकर राशि की। अब देखिए, कुछ लोगों को नौकरी वगैरह मिल गई, कुछ लोगों को कर्म क्षेत्र में धीरे धीरे सफलताएं मिलने लगी, थोड़ा बहुत कार्य करने लगे। कुछ लोगों को अभी भी नौकरी नहीं मिली। तो समझिए, क्या स्थिति परिस्थिति सुधरेगी, बदलेगी, क्या होगा? देखिए, मैं जो कहूंगा माता रानी के आशीर्वाद से कहूंगा, और जो बोलूंगा सच बोलूंगा। क्योंकि कई लोगों का प्रश्न यही आता है और बोल भी देते हैं कमेंट में कि आप तो सिर्फ निगेटिव बोलते हो। अगर मेरे अच्छे बोलने से अगर अच्छा हो जाए तो मैं अच्छा बोलने के लिए तैयार हूं। लेकिन जो ग्रह गोचर की स्थिति मुझे दिख रही है, जो मुझे आशीर्वाद प्राप्त हुआ माता रानी से, मेरे गुरु से, और जो शिक्षा मैंने प्राप्त की, जो एस्ट्रोलॉजी में, अकल्ट साइंस में जो ये चीज़ें मैंने प्राप्त की हैं, उसके ज्ञान से मैं आपको जो बता रहा हूं, देखिए वो प्रत्यक्ष और सत्य बताने वाला हूं। बदलेगा, बहुत लोगों की स्थिति अच्छी होगी। अक्टूबर के बाद से थोड़ा इंप्रूवमेंट होगा। दिसंबर के बाद से काफी लोगों का सुधर जाएगा। मैंने पहले भी बोला था, 17 जनवरी को 20 से 25 लोगों का इंप्रूव हुआ, 20 से 25% लोगों का इंप्रूवमेंट हुआ। अब अक्टूबर में सही होना प्रारंभ होगा, और दिसंबर में ये 25 से बढ़कर 35-40% हो जाएगा। यानी कि 25%, 35%, कुल मिला के कहूं तो लगभग 60%, 60-65% के आसपास कमोवेश जो बचे हुए हैं ना। क्योंकि यहाँ पे तृतीय 7.5 भी शुरू होगी, और यहाँ पे उतरती हुई 7.5 जिसे हम कहते हैं, उतरती हुई 7.5 में लोगों को बनाएगी, और कुछ लोगों को तृतीय 7.5 में न्यायाधीश न्याय करेंगे। यानी कि जिन लोगों के कर्म में उन्हें अच्छा मिला था, अच्छा भोग रहे थे, जितने पुण्य प्रताप थे, यानी कि पूर्व जन्मों की अच्छी खेती का लाभ उन्हें अभी दिया गया था, अब उनको, जब उनका पूर्व जन्म के जो पुण्य नाश हो चुके हैं, उसके बाद उनके पापों की सजा देने के लिए शनिदेव खड़े हो चुके हैं, और तीसरा चरण प्रारंभ हो जाएगा। और तीसरे चरण में मैंने पहले ही बोला है कि कुछ गलतियां आप करोगे। आज ही शाम को बातचीत हो रही थी, फोन पे एक अपॉइंटमेंट था, वहां पे माता रानी के आशीर्वाद से मैंने जो चीज बोला वो एकदम प्रत्यक्ष उतर के आ रहा है कि आप गलत करना शुरू कर रहे हो, और गलत कर्म किया तो उसका सजा स्वयं शनि देव देंगे। और मैंने पहले भी बोला है, चाहे प्रथम 7.5 उठा लो, चाहे दूसरा चरण का 7.5 उठा लो, आप इस बात को मान लीजिए, गलती आपकी तरफ से की गई थी। शनि देव ने कष्ट नहीं दिया, शनि देव ने आपको परेशान नहीं किया। और अभी तक तो कर्म क्षेत्र में राहु ने परेशानी दी थी, क्योंकि राहु बैठे हुए थे सुख के स्थान पे, और कर्म क्षेत्र में नजर रखे थे, यानी कि सुख में भी बाधा दे रहे थे और कर्म में बाधा दे रहे थे। अब तृतीय स्थान पे जाएंगे तो पराक्रम में भी कमी करेंगे उन लोगों के लिए। तीसरी 7.5 का इफेक्ट, जिनके कर्म खराब है। आपके लिए नहीं कह रहा हूं, जो मेरी बातें सुन रहे हैं ना, जो काफी दिनों से सुन रहे हैं, धर्म के क्षेत्र में आ गए हैं, जाप कर रहे हैं, वो मेरी बात को लिख लीजिए। और मैं डंके की चोट पे कहूंगा, उनको और कष्ट नहीं मिलेगा, कष्ट थम सा जाएगा। लेकिन साधना वगैरह, तप तपस्या कर रहे हो, नाम जाप कर रहे हो तो रुक जाएगा। लेकिन
जो गलतियां कर रहे हैं कर्म क्षेत्र में अभी भी नहीं समझे, जो ये समझ रहे हैं कि सिर्फ ये माला जपना ये सब ये चीज ऐसे ही है, तो शनिदेव आपको इस चीज की अनुभूति तो करा देंगे कि धर्म क्या होता है। और जब तक धर्म के क्षेत्र में नहीं आओगे तो मकर राशि के जातक इस बात को समझ लीजिए कि 7.5 का इंपैक्ट आपको पड़ेगा। या फिर धर्म में आ जाओ या कर्म अच्छे कर लो, दोनों चीज को बोल रहा हूं, धर्म में आ जाओ या कर्म अच्छे कर लो, आप सफल हो जाओगे। शनि का 7.5 की इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। अब जब शनि 3rd हाउस में जाएगा, माफ करिएगा, राहु जब 3rd हाउस में जाएगा, शनि आपके 2nd हाउस में होगा, 2nd हाउस भी पीड़ित होगा, 3rd हाउस भी पीड़ित होगा, और 3rd से भाग्य में जब देखेंगे तो केतु विराजमान होगा, और अगले ही माह शुक्र में शुक्र और केतु की युति होगी। दाम्पत्य जीवन में दिक्कतें बढ़ेंगी, और शुक्र और केतु की युति कोर्ट माली मुकदमा करवा सकता है, भाग्य में गिरावट आ सकती है। लेकिन अगर साधना वगैरह कर रहे हो, तब तपस्या कर रहे हो, तो अच्छा रहेगा, आपको कष्ट नहीं मिलेगा। क्योंकि तृतीय राहु पराक्रम में कमी करेगा, आपको यश मान सम्मान में कमी भी लाएगा। हालांकि देवगुरु बृहस्पति के घर में वक्री है, लेकिन जिन्होंने अभी तक शनि को नहीं समझा, जो लोग अभी तक धर्म में नहीं आए, जो लोग अभी तक कर्म के क्षेत्र में अच्छा नहीं कर रहे हैं, उम्मीद मत रखना शनिदेव से कि शनिदेव आपको बख्श देंगे, बिल्कुल भी नहीं बख्शेंगे। और ये डराने वाली बात नहीं है, ये निगेटिव बात नहीं है, स्पष्ट कह रहा हूं। क्योंकि अच्छे बोलने वाले तो बहुत हैं, बहुत लोगों ने बोला कि इम्पैक्ट शुरू होगा, मैं भी कह रहा हूं इम्पैक्ट शुरू होगा, लेकिन 35 से 40% लोगों का इंप्रूवमेंट होगा। अगर साधना वगैरह कर रहे हो, नाम जाप कर रहे हो, तपस्या कर रहे हो, और सही डायरेक्शन में आ गए, आपको समझ में आ गया कि मुझे गलत कर्म नहीं करना है, किसी को चीट नहीं करना है, किसी से पैसे नहीं लेने हैं, शेयर सट्टे से दूर रहना है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर नहीं करना है, इलीगल रिलेशन नहीं बनाना है। अगर आप ये सब चीजें कर रहे हो तो गलती तो पड़ेगी, गलती की हो तो मार पड़ेगी, और शनिदेव ऐसा दंड देंगे, भाग्य का सहारा। मैंने बोला है, अगर आप नहीं समझ रहे हो तो अगले 30 साल तक भोगने के लिए तैयार रहो। और अभी भी 2.5 साल बचा हुआ है, 7.5 की क्लास चल रही है, और 7.5 का यह तीसरा चरण है। अगर अभी समझ गए अपनी गलतियों को, अपनी चीजों को, कर्माधिपति शनिदेव कर्म को जरूर देखते हैं, अगर कर्म में सुधार कर लिया आपने, तो न्यायाधीश न्याय करेंगे और आपके पक्ष में करेंगे, आपको विजयी बनाएंगे, आपको कर्म क्षेत्र में सफल करेंगे, आपको जीवन में वो सारे चीज देंगे जो और कोई ग्रह देने में सामर्थ्य रखता हो। वो सारे फल स्वयं शनिदेव अकेले दे सकते हैं, क्योंकि शनिदेव 11 नंबर पे बैठे हुए हैं, और जब 11 नंबर पे बैठते हैं, अपने घर पे बैठेंगे तो शश नामक महायोग बनता है। द्वितीय भावा शनि अगर बैठ जाता है तो यश मान पद प्रतिष्ठा देता है, और अगर गलत कर्म थोड़े भी किए हो तो नहीं बचोगे, शनि नहीं छोड़ेगा। तीसरा चरण याद कर लो और पूछ लो, धनु राशि के जो मित्र यार हों उनसे पूछ लो कि उनकी क्या हाल हो रहा है और क्या दुर्दशा हो रही है धनु राशि के जातकों की, जो तीसरी चरण में भी नहीं समझ पाए। हालांकि धनु के कुछ लोग अब इम्प्रूव होना शुरू हो गए, क्योंकि हालांकि जैसे ही 7.5 उनकी खत्म हुई, वक्री हो गया शनि, तो कष्ट उनका वैसा ही बना रहा। अब धीमे धीमे उनकी स्थिति सुधरेगी। मकर राशि के जातकों मैं डरा नहीं रहा, जो है स्पष्ट कह रहा हूं और सत्य कह रहा हूं, क्योंकि बाकी तो YouTube में आपको बहुत मिल जाएंगे, बट सही प्रेडिक्शन करना हलवा गाजर नहीं है। माता रानी की भक्ति चाहिए, बिना साधना के तो संभव ही नहीं है। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। मैंने पहले भी बता दिया, शनि 7.5 का इम्पैक्ट का उतरता हुआ 7.5 आपको बना के जाएगा, और ये जो शनि मार्गी होंगे स्थिति सुधरेगी, लेकिन 35 से 40% अगर आप हो उसमें जिसमें मैंने आपको बोला कि साधना वगैरह करो, नाम जाप करो, स्थिति सुधरेगी। ठीक है, और राहु भी अच्छा ही करेगा। भाग्य के क्षेत्र में अचानक आपको गेन करा सकता है, लेकिन
जो मैंने बोला है वो शर्त वही है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी।